आज मुझे अपने स्ट्रगलिंग दिनों के याद आ गई। मतलब अभी स्ट्रगल ही चल रही है, वो अलग बात है, ऐसे शूट नहीं करना पड़ता। और जब आपके फेवरेट एक्ट्रेस की मूवी आती है ना, तो आप फिर सब कुछ जान दे ही देते हो आराम से कि भाई पहले वो बाद में सब। तो वैसा ही कुछ करके आज वैसे मैं अहमदाबाद में भी नहीं हूँ, तो उस हिसाब से आप ये पीछे का नया सेटअप देख रहे हैं। ये स्टूडियो टूर आप लोग मांग रहे थे ना, ये स्टूडियो टूर है मेरा। इधर से पीछे से शुरू होती है मेरी स्टूडियो। और बस यही चीज है। तो तेरे इश्क में, मतलब किसी के नहीं रियल लाइफ में, तो तेरे इश्क में फिल्म आ गई है। और एक तरीके से कहे तो ये पूरा रांझना मूवी के अंदर की एक यूनिवर्स की बात है यहाँ पे। जब इसका 2022 में पहला लुक आया था ना, तो तब पता चल गया था। और उसमें ही वो जो रांझना का बैकग्राउंड म्यूजिक था, तो उसमें कह दिया गया था कि ये उसी यूनिवर्स की कहीं पे एक बात ये लोग छेड़ेंगे। तो सबको लगा था कि धनुष है तो सोनम कपूर भी वापस आएंगी, फिर स्वरा भास्कर भी वापस आएंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें याद आता है कि नहीं, हमें अच्छे एक्टर्स को कास्ट करना है। इसलिए उन्होंने धनुष के सामने कृति सेनन है, प्रकाश राज है, तोता राय चौधरी है, इन सबको कास्ट किया। और आनंद एल राय वापस आ गए हैं डायरेक्टर के रूप में। अब जब लास्ट टाइम आनंद एल राय ने रॉकेट उड़ाया था ना जीरो में, फिल्म का रॉकेट उड़ गया था, मतलब फ्लॉप गई थी वो फिल्म। इसमें उन्होंने एयरप्लेन, वो भी नेवी का उड़ाया है, आई थिंक, सॉरी, स्काई फोर्स का उड़ाया है। तो इस बार देखते हैं कि ये फिल्म फ्लॉप होती है कि नहीं। तो ये फिल्म का जो रन टाइम है वो 2 घंटे 50 मिनट का है। मतलब नियरली 10 10 मिनट अगर आप रखें इंटरवल की, तो 3 घंटे आपके कहीं नहीं जाते। 9 बजे मेरा शो शुरू हुआ था, तो 12:30 को फिल्म एंड हुई। तो फिल्म की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि शंकर जो है, जो धनुष का कैरेक्टर है, वो एक मतलब केयर फ्री गुंडा है, लास्ट में गंदी नाली का कीड़ा है, जिस तरह से इसमें वो वर्ड यूज किया गया है। और मतलब फुल टॉक्सिक, एंग्री और चाइल्ड लाइक है। मतलब जो जिसको अपनी मनमानी करनी है, चिड़चिड़ा है। एक दिन उसकी लाइफ में मुक्ति, जो कि कृति सेनन का कैरेक्टर है, वो एक डॉक्टर है। उन्होंने एंगर कंट्रोल टाइप चीज पे थीसिस की है। तो वो जब एक थीसिस का अपना एग्जाम्पल या फिर एक स्पीच दे रही होती है, वहां पे उन्हें पता चलता है कि शंकर एक जगह पे एक बंदे को पीट रहा है, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा। अब उसके बाद से दोनों के बीच में एक अनइवन या फिर अननेचुरल बॉन्ड शुरू होता है। और वो कहते हैं कि वो लोग एक दूसरे को साथ में रहे रखे, या फिर एक कहते हैं ना कि एक थीसिस जो कृति सेनन की है एंगर कंट्रोल की, उसमें ये उनका साथ दे। तो बहुत मानने के बाद फिर धनुष जो है वो अग्री कर जाता है कि चल, मैं अपने प्यार के नजरिए से करूंगा, तो अपने थीसिस के नजरिए से वो चीज कैरी फॉरवर्ड कर। तो अभी इन सब में ये इनके एंगर को कंट्रोल करने की बात तो चल रही होती है। लेकिन फिर एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना लव स्टोरी शुरू नहीं हो पाती, वो है प्यार। अभी इन दोनों के बीच में धनुष को इनसे प्यार हो जाता है, लेकिन फिर इन्हें एक ट्विस्ट पता चलता है। वो ट्विस्ट क्या है वो आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और इसके बीच में हमने जो ट्रेलर में देखा था कि धनुष एयरफोर्स में कैसे ज्वाइन हुए, ये तो भाई मतलब वो वैसी चीज है कि आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। ऑब्वियसली मैं नो स्पॉइलर रखूंगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि नहीं हो पाएगा। वो बता दूंगा तो मजा भी नहीं आएगा ना, वो चीज है। तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें ना, तो वो एक कल्ट बन गया था। बीच में इन्होंने एक ऐसी ट्राई की थी कि एआई के रूप से इन्होंने पहले पार्ट का सैड एंडिंग को हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया, और सिर्फ तमिल साइड ही रिलीज हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत प्रोटेस्ट हुए थे और वो जरूरी भी था, टू बी ऑनेस्ट। इस पार्ट की बात करें तो वो जो लेगेसी है एक रांझना यूनिवर्स की, जो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, वो यहाँ पे दिख जाती है कि बॉस, हाँ, ये वो जिस तरह पे खेल रहे थे पूरा जो फर्स्ट पार्ट में था, उसका अगर ऑपोजिट हो, इस बार लड़के की जगह लड़की हो, तो कैसा रहेगा। यहाँ पे वो पॉइंट ऑफ व्यू आनंद एल राय ने अपने डायरेक्शन के थ्रू और स्टोरी के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। और ये वन ऑफ दोज मूवीज है जहाँ पे आप स्लो पेस बोलते हो फिल्म को कहते हो कि फिल्म थोड़ी छोटी है, मतलब फिल्म बोरिंग हो रही है कहीं ना कहीं। लेकिन मजे की बात क्या होती है स्लो पेस फिल्मों की, कि कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट एंटरटेनिंग एलिमेंट ये लोग रखते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको बोरिंग फील नहीं होती है फिल्म कहीं पे भी। ये एक गारंटी वाली चीज है। मतलब सुबह से अगर ट्विटर के रिव्यूज अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत ही 70% पॉजिटिव और 30% नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये है
कि ये वन ऑफ दोज रॉ एंड रियल रोमांटिक मूवीज है जहाँ पे वो जो एक डायलॉग है ना कि कोई भी हद पार हो जाएगी, ये उस टाइप की मूवी है टू बी ऑनेस्ट। और वो आपको इनके मेकिंग में दिख ही जाता है। मतलब पहले सीन से ही वो एक कहते हैं ना नो शिट सीरियस वाली शुरू हो जाती है चीज, तो वो लास्ट तक रहती है। मतलब आप अगर समझे कि पहला सीन एयरफोर्स का है, उसके बाद फ्लैशबैक में जाएंगे वापस, फिर वापस एयरफोर्स में जाएंगे, फिर फ्लैशबैक में जाएंगे, फिर एक इम्पोर्टेंट इंटरवल ब्लॉक आता है, और लास्ट में फिल्म एक हाई नोट के साथ एंड होती है, जो प्रिडिक्टेबल था जब से इसकी अनाउंसमेंट आई थी तब से। क्योंकि रांझना यूनिवर्स है तो आप समझ लेते हो कि ये वैसा ही कुछ होने वाला है। तो पॉजिटिव्स की बात करें तो डायलॉग्स बहुत बढ़िया है। मोहम्मद जीशान आयुब का एक कैमियो है, मैं बताऊंगा नहीं क्या है। उनके वैसे तो ट्रेलर में वो पंडित वाली लाइन आ गई थी तो समझ गए थे कि इनका क्या रोल होने वाला है, कि मुक्ति इधर भी नहीं मिलेगी ऊपर भी नहीं मिलेगी, वैसा एक डायलॉग है। फिर एक जहाँ पे धनुष कहते हैं कि मैं तेरे साथ फन करना चाहता हूँ, फिर होटल में जब जाते हैं और फिर उनका मन बदल जाता है, तो वहां पे जो डायलॉग है, और केमिस्ट्री एकदम सिजलिंग है। मैं ऐसा कहूंगा कि ये दोनों इतना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस देते हैं कि लाइक लगता है कि बहुत गहरे प्यार में। और धनुष आनंद एल राय के साथ जब भी कॉम्बिनेशन में साथ में आए, फिर वो रांझना हो, अतरंगीरी हो, या फिर ये हो, आपको पता है कि एक वाइब जो है डायरेक्टर एक्टर की वो सेट हो जाती है, और वो यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है आपको। तो उसकी वजह से वो एक +1 इनका आगे बढ़ जाता है। और इस बार सही बोलूं तो ए आर रहमान का म्यूजिक बहुत बढ़िया है, इम्पैक्टफुल है कुछ सीन्स में। जहाँ पे एक प्रकाश राज रिलेटेड सीन आता है सेकेंड हाफ में, वहां पे इम्पैक्ट इतनी बढ़िया बन जाती है और इमोशनल लगती है फिल्म। क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसी फिल्म्स भी देखी है फ्रॉम बोगस डायरेक्टर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सिर्फ वो क्रिंज ही फैलाते हैं, और उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी अभी ही। तो आप समझ सकते हैं कि वैसी फिल्म नहीं है यहाँ पे। जो है एकदम बोल्ड है, रॉ है, रियलिस्टिक है, लेकिन एंटरटेनिंग है। मैं ऐसा समझता हूँ कि एक साइड लव रंजन है, एक साइड आनंद एल राय है। ये जो डायरेक्टर्स हैं उनको लड़कों की साइड इनर रिलेशनशिप, इन लव, वो अच्छे से दिखानी आती है, और ये इसमें भी इन्होंने प्रूव कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि यार ये चीज अगर ज्यादा से ज्यादा होगी तो और मजा आएगा। और यहाँ पे बढ़िया बात यह है कि धनुष की हिंदी एक्सेंट है, वो ऐसा लग रहा है कि वो रांझना वाली कॉपी दूसरे साइड से पेस्ट करके ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन सिजलिंग केमिस्ट्री जो मैंने बात की वो थ्रू आउट झलकती है, जिसकी वजह से ये फिल्म कहीं पे भी बोर नहीं करती। हाँ, 3 घंटे की है तो आप पहले डर में रहते हो कि भाई कुछ इतना लंबा स्ट्रेची फील ना हो जाए, जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार नहीं यार ये यहाँ पे मजा नहीं है। अब बढ़िया बात, एक दो सीन्स की मैं बात करूंगा। एक तो पहला इंट्रोडक्शन सीन प्रेजेंट में एयरफोर्स वाले में, जहाँ पे धनुष कृति सेनन का रीयूनियन है जो ट्रेलर में था। वहां पे जो पूरा कॉल बैक उन्होंने आंखों से दिखाया है दोस्तों ने, वो बहुत बढ़िया है। दूसरा सीन जब धनुष जो है पास्ट में वापस इंटरवल के बाद जो एक अनाउंसमेंट सीक्वेंस है जो हमने ट्रेलर पे देखा था, कि बताया था कि प्यार में दिल्ली फूक दूंगा, वो पूरा सीक्वेंस जहाँ पे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सारे फैक्ट्स एक साथ बोलते जा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। कॉमेडी सीक्वेंसेस भी इतने ही, मतलब पंचेस बहुत बढ़िया है जो कॉमेडी के लैंड होने चाहिए। एक जगह पे जहाँ पे थप्पड़ की बात है वहां पे बोलते हैं महात्मा गांधी अमर रहे, वो सारे सीक्वेंसेस। मतलब यहाँ पे आनंद एल राय ने आपके सामने इमोशंस, रोमांस, वन साइडेड लव, कॉमेडी, और लास्ट में एक गुड शॉक वैल्यू के साथ अगर पूरी फिल्म को अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो तेरे इश्क में है। कुछ जगह पे वीएफएक्स बहुत बढ़िया है, कलर्स फिल्म के बहुत बढ़िया है। वो अलग बात है कि मैं जिस स्क्रीन में देख रहा था कोई ब्लू हो गई थी बीच में, खैर कोई बात नहीं। लेकिन वो कलर्स जो है, रेड चिलीज वीएफएक्स फिर से वीएफएक्स में हो या फिर कलर्स में हो, वहां पे आपको पता चल जाता है कि ये इनके अलावा कोई नहीं कर सकता है। एंड आई एम पर्सनली एज अ बायस बोलो या फिर एज अ कृति सेनन फैन बोलो, इतना खुश हूं कि वेराइटी ऑफ रोल्स उन्होंने जो दिखाए हैं इन द लास्ट 3 years। फिर वो शुरू करे मिमी से, उसके बाद तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया, उसके बीच में 2 है भेड़िया, क्रू आप देख लो, इवन 2 पत्ती, और अब ये, उसके बाद कॉकटेल 2।
तो बहुत सारे रोल्स उन्होंने जिस तरह से दिखाया, और उसमें भी जो करण जौहर ने बोला था उनके बारे में कि ये उनका करियर बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, तो ट्रूली मतलब इतने सारे शेड्स दिखाए, फिर वो लव हो, एंग्स्ट हो, जेलसी हो, या फिर इमोशनल हो, और एक जो कहता है ना कि गिल्ट हो, स्पेशली सेकेंड हाफ में जहाँ पे वो भीख मांगती है धनुष से गिल्ट की, वो सीन बहुत ही प्योर है। मतलब मैं पर्सनली कृति सेनन की वर्सेटैलिटी का तब से फैन हूँ जब उन्होंने वो दो पत्ती में ट्विंस वाला रोल किया था, और जहाँ पे एक कृति सेनन और दो सामने सामने है सेकेंड हाफ में, एक इमोशनल होके रो रही है, जहाँ पे दूसरी वाली है जो उसको मदद कर रही है। वहां पे रेंज दिख गई कि बॉस ये, इसलिए मैं अगर कोई मेरे को पूछे कि रीजन क्या है इसके फैन होने का, तो ये मैं पूरा सीन दिखा सकता हूँ। ब्यूटी वगैरह तो सबको पता ही है, मतलब उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि वो मैं बता ही दूँ, वो तो मैं स्टोरी पे भी शेयर करता हूँ। तो कृति सेनन के लिए, उनके फैंस के लिए ये विजुअली बहुत बढ़िया फिल्म है, और उनके मुंह से ही वो बोल रहे हैं कि इतनी सुंदर हो वगैरह, तो है भाई, आप उनके लिए तो देख ही आ सकते हो। मैंने तभी इसके लिए लिखा है थंबनेल में कि कृति सिंह के इश्क में ही पूरी फिल्म देखी है। तो ये बात हुई। उसके बाद छोटे से रोल में तोता रॉय चौधरी, जिनको आपने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में देखा था, इसमें पूरा ही अलग रोल है। स्पेशली इंटरवल के पहले का सीक्वेंस है, वहां पे वो छा जाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, वो सीन में एक जगह पे जहाँ पे कृति सेनन उसको, अरे पापा वो मैं समझा रहा हूँ उनसे बेटा, वहां पे जो पूरा एक कैरेक्टर चेंज है ना, वो बहुत बढ़िया दिखाया है उन्होंने। उसके बाद प्रकाश राज एकदम बाप बेटे की केमिस्ट्री में धनुष के साथ सेट होते हैं, और उनको मतलब लिमिटेड स्क्रीन टाइम दिया है, लेकिन जितना दिया है एक इम्पोर्टेंट रोल करके जाते हैं। मोहम्मद जीशान आयुब, स्वैग है उनका इस फिल्म में, मतलब मैं क्यों है नहीं बताऊंगा। एक कॉल बैक रेफरेंस के साथ जब रांझना का म्यूजिक बजता है और वहां पे वो बैठे हो, बस बहुत बढ़िया है। और एकदम लगता है कि भाई इतने सालों बाद अगर ये कैरेक्टर होगा तो कैसा दिख रहा होगा, तो उसमें उनको देखने में बहुत मजा आया, स्पेशली उनको और धनुष को वापस साथ में देख के। मतलब जितने जो दो तीन सीन्स बनारस में दिए दिखे गए हैं ना, वो वीएफएक्स के साथ, कलर ग्रेडिंग के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं। मतलब आपको लगता ही नहीं है कि एक इमोशनल जर्नी पे आप निकल जाते हो उस पूरे सीक्वेंसेस में। म्यूजिक बहुत बढ़िया है, जैसे कि मैंने बोला। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धनुष एक ऐसा जनरेशनल एक्टर जो कुछ भी कर सकता है। वो 3 में गाना भी गाता है, वो एक मूवी डायरेक्ट भी करता है, इडली कढ़ाई भी बनाता है, वो हिंदी भले ही अच्छी खासी बोल ले, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस और रिएक्शन से वो हमेशा दिल जीत लेता है। यहाँ पे मैंने पूरा ही अलग धनुष दिखा है मेरे को। और एक कहते हैं ना कि लोग कह रहे थे कि हाइट मैच नहीं हो रही दोनों की, लेकिन मैं हमेशा कृति सेनन के बारे में ये कहता हूँ कि वो, उनकी हाइट इतनी बढ़िया है और इतनी ऊंची है कि उनकी एक्टिंग उससे भी बड़ी ऊंची है। यहाँ पे धनुष की हाइट भले उनके सामने कम हो, लेकिन उनकी हाइट का एक्टर जनरेशनल, मतलब जो बॉलीवुड में भी सबको पसंद है, जो साउथ साइड तो बहुत बढ़िया है। मैंने सुबह रील देख ली थी जो उनकी, उनका नाम लिख के आया तब। और इमोशनल्स में बॉस हमेशा अनडिफिटेड रह जाता है। मतलब इमोशनल में धनुष जैसा कोई एक्टर मैंने साउथ में, वो और विजय सेतुपति, इन दोनों के अलावा जो इमोशंस एकदम फ्रंट पे लाए ना, बॉस ये क्या दिखाना चाहते हैं दिख जाता है। तो धनुष की बेस्ट परफॉर्मेंस, लाइक सिंस अगर मैं कहूँ तो हिंदी में कहूँ तो अतरंगी रे के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस है ये। तो प्लीज उनके फैंस के लिए तो ये डिलाइट ही है, मतलब उनको ऐसे रोल्स में देखना बहुत ही कम उनको भी नसीब होता है। तो प्लीज उनके लिए भी ये फिल्म जरूर देखिए। मतलब मैन ऑफ द मैच तो दोनों ही है केमिस्ट्री की वजह से, लेकिन धनुष हमेशा से आनंद राय की मूवी में बाजी मार जाते हैं, तो उनको देख के मजा आया। तो ओवरऑल तेरे इश्क में एक परफेक्ट लेगेसी फॉरवर्ड करती है, या फिर कैरी करती है रांझना की यूनिवर्स का। यहाँ पे इमोशंस, म्यूजिक, डायलॉग्स, एक्टर्स, उनकी एक्टिंग, और जिस तरह का माहौल सेट किया है दोनों ने, ये सबको मिला के अगर मैं बोलूं रेटिंग की बात करूं तो मैं 4 स्टार आराम से दे दूंगा। ए आर रहमान की पहली बार, मतलब इतने सालों में पहली बार हुआ कि जिनका एक फील आई है कि ए आर रहमान का म्यूजिक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, स्पेशली जो जिगर ठंडा गाना है उसमें। तो प्लीज ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
तो प्लीज ये फिल्म देखिएगा। एक वीक बाद धुरंधर आ रही है, तो तब तक एक अच्छा कंपटीशन या फिर अच्छी फिल्म देखनी हो तो ये रिकमेंडेड है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।